गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बात मैं रोज़ रिपीट करती हूँ उन बात को फिर से आज बोल दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है जितनी देर की आपके क्लास की वीडियो होती है, आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेस होती है उसकी वीडियो का जो टाइमिंग है, जितना देर का उसका ड्यूरेशन है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स, आपके शिक्षक आपको जो बात बोल रहे हैं उन बात को आपको करना है। ओके, चाहे वो नोट करने का हो, रीडिंग करने का हो, है ना, फील करने का हो, कुछ भी हो, आपको सारा काम करना है। आप इसे नॉर्मल वीडियो नहीं समझना है कि मोबाइल पे हम एवं कोई वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो नहीं है। आप ऐसा फील कीजिए, ऐसा सोचिए, ऐसा महसूस कीजिए कि आप अपने स्कूल में, अपने कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आप खुद ब खुद रूल बाय रूल जैसा जो स्टेप बाय स्टेप जैसा हो रहा है सेम वो काम कीजिएगा जैसे आप स्कूल में क्लास में करते हैं। ओके, और दूसरी बात ये कि जो बच्चे प्रेजेंट ऑनलाइन क्लास में रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे मतलब अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को बोला करें क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए। और तीसरी बात ये है कि आप लोगों को 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होता है, दूसरा जब क्लास एंड होता है उससे पहले। जब मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ उस समय आप अटेंडेंस बनाया कीजिए। और चौथी बात यह है कि जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप सभी बच्चे बखूबी जानते हैं और बेहतर जानते हैं कि बिना किताब के, बिना नोटबुक के, बिना पेंसिल, इरेजर, पढ़ाई की जो भी सामान है, स्टेशनरी जितनी भी आइटम है, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो लर्निंग में परेशानी होगी और लर्निंग सही से नहीं होगी, अधूरी रहेगी। ओके, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, किताब, बुक होना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो ना, अगर खाना खाने के समय आपके पास सब्जी हो और रोटी ना रहे तो या चावल ना रहे तो आप खा पाओगे? तो क्या खाओगे? रोटी के साथ क्या खाओगे? रोटी के साथ बिस्किट खा सकते हो? बिल्कुल नहीं खा सकते। उसके लिए या तो आपके पास चावल होना मस्ट है या रोटी होना मस्ट है ना। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में आप प्रेजेंट हैं, अगर आपके पास किताबें नहीं है तो भी बेकार, अगर आपके पास किताबें हैं और आप ऑनलाइन क्लास में नहीं रहते हो तो भी लर्निंग बेकार है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए दोनों बातों पे हमें ध्यान देना है, फोकस करना है। तो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दीजिए और ये काम ज़रूर कीजिए और मेरी बातों को समझिए। ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए। लर्निंग जब हम करेंगे तो हम अच्छे से ही ना करेंगे, और अधूरा नॉलेज तो हमारे लिए बेकार ही है, क्योंकि अधूरा नॉलेज से हमें, है ना, किसी भी चीज़ का ज्ञान सही नहीं हो पाएगा। और जब तक हम किसी चीज़ का ज्ञान सही नहीं रख पाएंगे तो हमें अच्छे बुरे की नॉलेज या समझ नहीं हो पाएगी। इन बातों को ध्यान दीजिएगा और इन बातों को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब चैप्टर 11 चल रहा था जो कि ट्रांसपोर्ट था, तो इस चैप्टर का मैंने प्रीवियस क्लास में वर्ड मीनिंग लिखाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे वर्ड मीनिंग याद कर लिए होंगे। ज़्यादा वर्ड मीनिंग था नहीं, बहुत ही ईजी था वर्ड मीनिंग, है ना, और आप सभी ने याद किया होगा। आज मैं इस चैप्टर का, है ना, शॉर्ट आंसर कराऊंगी जो कि बहुत इजी है। तो सभी बच्चे क्या कर लेंगे, अपना एसएसटी का नोटबुक ओपन करेंगे और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि आपका वर्ड मीनिंग, यानी कि आपने चैप्टर 11 का जो वर्ड मीनिंग लिखा है तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन अगर बच रही है इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो वर्ड मीनिंग के नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद वाले लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, उसके बाद एक लाइन में हेडिंग और दूसरी लाइन से, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन जो है नोटबुक का उसमें हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? मेरी बातें सबको समझ में आई? सभी बच्चे ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ ताकि अगर आपके ध्यान से निकल जाए तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए। ओके, और आप सभी बच्चों का राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके, चलिए हम लिखाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहले तो हम क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे, यहाँ पे रिमेंबर डाल लीजिए। रिमेंबर अब है क्वेश्चन नंबर डी, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक लाइन में देना है। एक लाइन दैट मीन्स कि एक सेंटेंस, एक वाक्य उसमें देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन समझ के आंसर लिखिएगा। तो क्या है, व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन। क्वेश्चन बोला है व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन। ट्रैवलिंग से आप क्या समझते हैं या ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, वो बताइए। ओके, तो चलिए आप सभी बच्चे जानते हैं ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करना। ओके, समझ में आया, तो यही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रैवलिंग मीन्स going from one place to another, A-N-O-T-H-E-R। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यात्रा का मतलब होता है, अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या आना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन। ट्रैवलिंग से आप क्या समझते हैं, ट्रैवलिंग का अर्थ क्या होता है। तो आंसर है ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि यात्रा का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना, ये होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो अट जाएगा सेकंड, बट उसका आंसर नहीं अट पाएगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर मैं वाइप करूंगी, लेकिन वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट डज ट्रैवलिंग मीन। ट्रैवलिंग का अर्थ क्या होता है, तो आंसर है ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यात्रा का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करना। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द three modes of transport। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट यातायात या परिवहन। तो यातायात या परिवहन के क्या क्या मोड्स हैं, 3 मोड्स है ना, यानी कि 3 प्रणाली है, 3 तरीका है, 3 साधन है। तो वो कौन कौन सा साधन है उसका नाम बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द 3, आप देखिए क्वेश्चन का ही लाइन हम आंसर में लिखेंगे, द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, WATER वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट है जो थर्ड नंबर है वो एयर ट्रांसपोर्ट। आप लैंड, वाटर और एयर भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट के साथ लिखना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो यातायात के साधन जो है वो 3 साधन है, वो कौन कौन, लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़मीन द्वारा यातायात करना, वाटर ट्रांसपोर्ट पानी द्वारा यातायात करना, एंड एयर ट्रांसपोर्ट और हवा द्वारा यातायात करना। ये 3 साधन है, लैंड, वाटर एंड एयर, ज़मीन, पानी और हवा, ये है। तो क्वेश्चन हमारा क्या देखे, आप देख भी रहे हैं कि
सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर ही बोर्ड पे अटा है, जगह बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 या उसके आंसर के लिए, तो मैं उसको लिखने के लिए इसे वाइप करूँगी। तो वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड्स का नाम बताना है, 3 मोड्स का नाम बताना है। तो आंसर है द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, देख लेना क्वेश्चन, द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आर ट्रांसपोर्ट के बाद लग गया, व्हाट हट गया, आर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर लिखूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू, नेम एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए ध्यान दिए होंगे कि कुछ क्वेश्चन में फुल स्टॉप होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर व्हाट, वाई, हाउ, है ना, या इज, आर इस तरीके से स्टार्ट होता है तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, यानी कि इसको प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। ओके, लेकिन जैसे नेम बताना है या टेल रहता है या राइट रहता है कि राइट, है ना, जैसे राइट एनी टू होता है, नेम एनी टू है या टेल एनी टू, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि वहाँ पे बोला है बताओ, लिखो, है ना, या बोलो। तो ये सिंपल सा बात है, लेकिन हमसे पूछता है क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, कब, तो ये क्वेश्चन के अल्फाज है, वर्ड है, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क लगते हैं। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हमारा 3 क्या बोला है, नेम एनी टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में, जल में जो यात्रा करते हैं, जल यात्रा के लिए, जल यातायात का ऐसा कोई भी 2 साधन का नाम लिखना है, मीन्स साधन, उसके कोई भी 2 साधन का नाम लिखना है। तो अगर हम पानी द्वारा यात्रा करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम अपने मन से, अपनी मर्जी से कहीं जाएंगे, तो उसके लिए अगर हम पानी द्वारा जाते हैं तो उसके लिए कोई भी 2 उसका साधन लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर शिप एंड स्टीमर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या है, 2 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर शिप एंड स्टीमर, पानी में यात्रा के 2 साधन है, शिप और स्टीमर, है ना, शिप मीन्स भी जहाज, स्टीमर मीन्स भी जहाज, तो शिप और स्टीमर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अब देख रहे हैं कोई जगह तो इतना है कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 अट जाए, लेकिन 4 अटेगा, उसका आंसर नहीं अटेगा तो अच्छा लगेगा, नीचे क्वेश्चन ऊपर आंसर अटपटा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, इसको वाइप करूंगी, तब क्वेश्चन नंबर 4 उसके साथ में उसका आंसर। तो उसे वाइप करने से पहले, इसे वाइप करने से पहले मैं इसे फिर से एक बार समझा दूँ, क्या है, नेम एनी 2 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, तो हमारा आंसर है 2 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर शिप एंड स्टीमर, कोई भी 2 नाम बोला था। अगर आपको शिप स्टीमर नहीं लिखना है, बोट लिखना है, ओशन लाइनर लिखना है, तो जो आपको लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शिप और स्टीमर जो कॉमन है मैंने लिख दिया। अगर आप सेम भी लिखना चाहते हैं तो सेम भी, नहीं तो यहाँ पे बोल भी रहा है एनी 2, कोई भी अदर नाम, आप राफ्ट लिख सकते हैं, है ना, ओशन लाइनर लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, सेल बोट लिख सकते हैं, बोट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब मैं से वाइट करूँ, क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल is used for traveling in desert, बोलना है
विच एनिमल इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, है ना। रेगिस्तान में यात्रा के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बात समझ ही गए हैं, रेगिस्तान में कौन से जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। यस, उस जानवर को शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैमल इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन द डिजर्ट। तो हमारा आंसर क्या है, कैमल इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन द डिजर्ट। कैमल को रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जगह है, क्वेश्चन नंबर 5 बटेगा, लेकिन उसका आंसर नहीं, इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगी। तो मैं इसे वाइप करके तब लास्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एनिमल इज यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। रेगिस्तान में यात्रा के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है, कैमल इज यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। रेगिस्तान में यात्रा के लिए हम ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। कैमल मीन्स क्या होता है, ऊँट। ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, विच एनिमल इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। बोला विच एनिमल इज यूज फॉर कैरिंग लोड। कौन से जानवर का इस्तेमाल लोड, लोड मीन्स बोझा या भार ढोने के काम आता है। तो कौन से जानवर का हम इस्तेमाल करते हैं, यह आप सभी जानते हैं, डंकी, DONKEY, डंकी इज यूज्ड फॉर कैरिंग, CARRYING, कैरिंग लोड्स, LOADS। तो आंसर क्या हो गया, डंकी इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। डंकी यानी कि गधा का इस्तेमाल बोझा ढोने के काम है ना, बोझा ढोने के लिए करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट क्वेश्चन था वो क्या है, विच एनिमल इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। कौन से जानवर का इस्तेमाल लोड यानी कि भार को ढोने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर है, डंकी इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। डंकी यानी कि गधा का इस्तेमाल भार ढोने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि चैप्टर 11 का शॉर्ट आंसर था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, जो कि हमारा पाँचों का पाँचों कंप्लीट। और आप देख ही रहे हैं बहुत ही इजी है। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या है, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ यानी कि रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर डी, इसका पाँचों क्वेश्चन याद करना है। और जिन बच्चों को प्रीवियस क्लास का जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखाया है, मतलब चैप्टर 11 का, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, और जिनको याद है, अगर क्वेश्चन नंबर डी याद हो जाता है तो वो रिवीजन भी कर लेंगे बाकी चैप्टर और इस चैप्टर का मीनिंग, वर्ड मीनिंग। ओके, तो आप ये बनाइएगा और इसे याद कीजिएगा। और बुक वाले बच्चे जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 83 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर सी वो बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए और बी मैंने आपको पहले दिया था बनाने को, अब आप बनाइएगा क्वेश्चन नंबर सी। ओके, तो सी में है, देख लीजिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। बुक वाले बच्चे पेज नंबर 83 को ध्यान से देखेंगे। क्या है, नेम 1 व्हीकल यूज फॉर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए कोई एक गाड़ी का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेम 1 व्हीकल यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, और एक गाड़ी का नाम बताना है जो नज़दीक की दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नज़दीक की दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो। उसके थर्ड, नेम 1 मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और हवा में चलने वाली गाड़ी का कोई एक साधन का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, सबसे तेज़ चलने वाली कौन सी गाड़ी है
ट्रांसपोर्ट है उसका साधन बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एनिमल इज़ यूज फॉर ट्रैवलिंग इन थिक फॉरेस्ट एरिया, है ना, यानी कि घने जंगलों की में यात्रा करने के लिए कौन से जानवर का इस्तेमाल किया था। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी दी हूँ बनाने को, इसे बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी, तो आप बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो फिलहाल आपका होमवर्क है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 11, और जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो पहले तो सभी बच्चे सेकंड टाइम जो मैंने कहा आपको अटेंडेंस बनाने को, तो आप सभी बच्चे पहले अटेंडेंस बना लें। ओके, अटेंडेंस बनाने के बाद मैं गुड हैबिट टिप दूंगी। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है, नेवर लीन आउट ऑफ अ लो टेरिस वॉल, है ना। इसका मतलब है कि लो टेरिस, टेरिस मीन्स छत, छत की जो वॉल है, दीवारें हैं यानी कि बाउंड्री है, अगर वो छोटी है, लो है, कम है यानी कि आपके हाइट से कम है, तो उस पर लीन नहीं होना है, झुकना नहीं है, उस पर लटकना नहीं है, ना ही लटकने की कोशिश करना है। ओके, क्यों, क्योंकि छत पे अगर हम बाउंड्री पे लटकेंगे तो हो सकता है या तो हम छत पे गिरे या छत के नीचे गिर जाए। अगर छत के नीचे गिरेंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। अगर हम छत पे गिरे, भले हमारी मौत ना हो, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट वो डैमेज हो जाएंगे, वो हर्ट हो जाएंगे, ओके, इंजर्ड हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक तो छत पे हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। छत पे आप टहलिए, रेस्ट कीजिए, बैठिए, ये काम कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री के नज़दीक, बाउंड्री पे लटकना नहीं है, झुकना नहीं है, उस पर टेक नहीं लगाना है। उससे दूर होकर आप खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन बाउंड्री पे एकदम झुक नहीं जाना है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा कोशिश करते हैं लटकने की, कूदने की, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक है और इससे आपके साथ बुरा हादसा हो सकता है। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, नेवर लीन आउट ऑफ अ लो टेरिस वॉल। ओके, और जो होमवर्क मैंने दिया है इसे कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।